तुम ऐसी बातें न करो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पिता, विधाता आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। यह बात सुन विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम अज्ञानता में मत पढ़ो। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय में सबको नष्ट करते हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। हम ही ने वेदों को बनाया और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्तियां माया द्वारा नष्ट कर देंगे। विष्णु जी के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो गया और वह विष्णु जी के शत्रु बन गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़कते हैं वैसे ही हम तुम्हें झिड़कते हैं। और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर उन दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि वह दोनों ही खुद को सृष्टि का स्वामी समझते थे। उस समय उन दोनों को परस्पर लड़ता देख प्रलकालीन प्रज्वलित शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देख उन दोनों ने युद्ध बंद कर दिया। उस समय विष्णु जी ने अत्यंत भयभीत हो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, यह तेज यहां कहां से आ पहुंचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देखें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा वही इस सृष्टि का स्वामी और सबसे बड़ा माना जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मान ली। तब वे दोनों अहंकारी उस तेज का आदि आखिर जानने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। अस्तु, वह दोनों निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े। परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से वे चले थे वह उन्हें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्हें 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय उन दोनों को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके ऊपर भी कोई शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। उसे सुनकर उन दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्ष्य स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन। उनके इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था, उस पर वे भस्म ले हुए थे। उनके पास में आदिशक्ति महामाया उत्तम वस्त्रों और आभूषणों को धारण किए हुए विराजमान थी। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा और विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता हुई।
उन दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारे इस युद्ध का परिणाम शुभ ही हुआ, जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वे दोनों अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए शिव जी के चरणों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की स्तुति सुन भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर ही परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अहंकार कर बैठे, तब भगवान शिव ने कैसे उनका घमंड तोड़ा, यह हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम शिव पुराण की अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न तथा पालन करने का दायित्व दिया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदियांत ढूंढ नहीं पाए, तब उन्हें यह समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया। फिर वे